हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेन एंड स्टेनिंग के बारे में। ठीक है, तो हम ये जानेंगे कि स्टेन क्या होता है और कैसे स्टेनिंग करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम देखा जाए फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखा जाए, ये हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट बना रहता है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। स्टेन मतलब क्या होता है? कलर करना। ठीक है, किसी चीज़ को कलर करके हमको अगर किसी चीज़ को हम कलर कर रहे हैं तो उसको हम स्टेन कहते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हम करते क्या है, बैक्टीरिया को कलर करते हैं ताकि उसको हम प्रॉपरली देख पाएँ। जिस तरह से हम ब्लैक एंड वाइट पेज को उतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं और कलरफुल पेज रहता है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया अगर हम स्टेनिंग नहीं करते हैं तो उसमें कोई कलर नहीं दिखता है, तो इसलिए हमको उसको देखने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो इस वजह से हम स्टेनिंग करते हैं ताकि उसको हम अंदर से बाहर से सारे पार्ट्स को ईजिली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टेनिंग का पर्पज़ होता है मेनली। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेनिंग। इम्प्रूव विजिबिलिटी बाय ग्रेटर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द बैकग्राउंड। जब हम कलर कर देते हैं तो हमको एक बेटर कॉन्ट्रास्ट मिलता है और हम ऑर्गेनिज्म को देख पाएंगे, उसको बैकग्राउंड से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। ठीक है, वरना थोड़ा ऐसे ही दिखेगा कि हमको पता ही नहीं चल पाएगा कहाँ बैकग्राउंड शुरू हो रहा है, कहाँ बैक्टीरिया शुरू हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, बस ये हमको कोई दाग धब्बे टाइप के दिखेंगे, लेकिन जब हम स्टेनिंग कर देते हैं तो हमको प्रॉपर्ली पता चलता है कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट होता है डिफ्रेंशिएट वेरियस मार्फोलॉजिकल टाइप। ठीक है, उससे हमको पता चल जाएगा कि बैक्टीरिया का क्या मार्फोलॉजी है, क्या शेप है, क्या साइज है, क्या उसका अरेंजमेंट है। डिटरमाइन द स्टेनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एट टाइम्स डायरेक्ट डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। ठीक है, इससे हमको पता चल पाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है। ठीक है, इससे कौन सी बीमारी कॉज करेगी, कितने टाइम में कॉज करती है, उससे हम एक डिजीज़ को भी डायग्नोस कर पाएंगे। ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट द प्योरिटी ऑफ कल्चर। ठीक है, इससे हम कल्चर कर पाएंगे और कल्चर करके हम देख पाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया हमारे पास है। ठीक है, ऑब्जर्व सर्टेन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और हमको बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रक्चर्स को देखना हो, जैसे फ्लैजेला हो गया जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया मूव करता है, कैप्सूल हो गया जो कैप्सूल सबसे आउटर कवरिंग होता है, या फिर इसको स्पोर्स हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों को अगर हमको देखना हो तो हमको स्टेनिंग करना होगा। जब हम स्टेनिंग करेंगे तो उसमें कुछ कलर आ जाता है और कलर की हेल्प से हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, आगे चलने से पहले हम दो टर्म्स को जान लेते हैं, डाई और स्टेन। ठीक है, डाई क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को कलर करने के लिए किसी कलर का यूज़ करते हैं उसको हम डाई बोल सकते हैं। जैसे हमें कपड़े को कलर करना तो उसके लिए हम डाई बोल देंगे। ठीक है, लेकिन हम किसी बायोलॉजिकल चीज़ को अगर कलर कर रहे हैं तो उसके लिए हम स्टेन वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, वहाँ पर वो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं कलर करने के लिए किसी सेल को, किसी टिश्यू को, उसको क्या हम बोलेंगे? उसको हम स्टेन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक में हमको देखने को मिलेगा दो तरह के हमारे टाइप्स ऑफ टेक्निक होते हैं। ठीक है, स्टेनिंग के सिंपल टेक्निक होता है और डिफरेंशियल होता है। ठीक है, सिंपल स्टेनिंग में क्या होता है, जनरली हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ या तो हम इसमें सिंगल स्टेन का यूज करते हैं, एक सिंगल कलर का यूज करते हैं और इसमें हम कलर कर देते हैं। ठीक है, अब ये दो तरह का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है, सीधे हम जो सेल होता है या फिर जो बैक्टीरिया है उसको हम कलर करते हैं। ठीक है, और इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो हमारा बैकग्राउंड होता है उसको कलर कर देंगे तो भी हम डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखिए अगर हमको डिफ्रेंशिएट करना हो तो या तो हमको बैक्टीरिया को कलरफुल करना होगा या तो उसके बैकग्राउंड को कलरफुल करना होगा। तो अगर हम बैकग्राउंड को कलर करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट या फिर निगेटिव स्टेनिंग होगा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट हम सीधे सेल या फिर बैक्टीरिया को कलर कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट या फिर पॉजिटिव स्टेनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमारा बस सिंपल स्टेनिंग जहाँ पर हम सिंगल कलर का यूज़ कर रहे थे। अब हमारा आएगा डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग हमको इसमें हम क्या करते हैं, दो कलर का यूज़ करते हैं। ठीक है, दो कलर का यूज़ करने से हम अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमको ग्रुप को देखने के लिए कि कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया है उसके लिए अलग तरह की स्टेनिंग होती हैं और उसके स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए अलग तरह की स्टेनिंग होती है। ठीक है, तो अगर हमको ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ग्रुप का बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, दो तरह के हमारे पास स्टेनिंग होती है, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, दो हो गई हमारी, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट होता है विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। अगर हमको किसी स्ट्रक्चर को देखना हो तो वहाँ पे अलग अलग टाइप के हमारे पास स्टेनिंग का मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, पहला हो सकता है फ्लैजेला स्टेन हो सकता है, जहाँ पे हम फ्लैजेला को कलर करेंगे उसको देखेंगे। कैप्सूल को स्टेन कर सकते हैं, जो कैप्सूल होता है आउटर कवरिंग होता है किसी बैक्टीरिया का, उसको स्टेन करके देख सकते हैं, स्पोर को स्टेन करके देख सकते हैं। तो ये अलग अलग हमको स्ट्रक्चर्स के बारे में हो गया। ठीक है, अब हमारा मेन कौन सा होता है, सेपरेशन इनटू ग्रुप, ग्राम स्टेन और एसिड फास्ट स्टेन। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, उसके पहले थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। ठीक है, उसको हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सिंपल स्टेनिंग में क्या हो जाएगा, सिंपल स्टेनिंग मतलब हमको क्या करना है, या तो हम बैकग्राउंड को कलर करेंगे या फिर हमको
उसके सेल को कलर करना है, ठीक है। तो बैक्टीरिया को अगर कलर करना है, ठीक है, तो बैक्टीरिया है भी स्लाइड चार्ज, कौन सा चार्ज है, निगेटिव, ठीक है। बैक्टीरिया के बॉडी में निगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर हम डाई का यूज़ कर रहे हैं तो डाई का भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो अगर बेसिक डाई होता है जिसका नेचर बेसिक होता है, पीएच के लेवल पर हम देखते हैं तो 7 से ऊपर जिसका मतलब पीएच आएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। और जो एसिडिक डाई होते हैं उसमें निगेटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो हमको पता है कि जो पॉजिटिव होता है वो क्या करता है, पॉजिटिव या फिर निगेटिव जो होगा वो रिपेल करेगा, और जो मतलब अपोजिट चार्जेस होंगे वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसके पहले देख चुके हैं कि जो हमारा बैक्टीरिया है निगेटिव चार्ज है, तो अगर हम बेसिक डाई लेंगे जो कि पॉजिटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, तो बेसिक डाई जाके बैक्टीरिया के शरीर पे बैठ जाएगा और हमको बैक्टीरिया में कलर देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि हम अगर एसिडिक डाई का यूज करेंगे तो वो निगेटिव होता है एसिडिक डाई, और बैक्टीरिया की बॉडी पर भी निगेटिव है, तो वो क्या होगा, हमारे बैक्टीरिया की बॉडी पर ना जाके बैकग्राउंड पे चला जाएगा, ठीक है। तो बैकग्राउंड को कलर कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, जो डायरेक्ट स्टेन हो जाएगा और इनडायरेक्ट स्टेन हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट स्टेन को क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्टेनिंग कहते हैं, और इनडायरेक्ट स्टेन को हम क्या कहते हैं, निगेटिव स्टेनिंग कहते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि जो भी हम बैक्टीरिया देख रहे हैं ब्लू कलर में, ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया हैं जो कि कलर को एब्जॉर्ब कर लिए हैं, ठीक है। कलर को क्यों एब्जॉर्ब कर लिए हैं, क्योंकि बैक्टीरिया की बॉडी पे निगेटिव था, हमने बेसिक कलर का यूज़ किया, और बेसिक कलर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो हमारे बैक्टीरिया ने उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमको देखने को मिला और बैकग्राउंड हमारा कलरलेस है, ठीक है। और हम ऐसी तरह इनडायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा बैक कलर है वो हमारे बैकग्राउंड ने एब्जॉर्ब किया है, अब बैक्टीरिया ने उस कलर को रिपेल कर दिया है, क्योंकि जो हमने डाई का यूज किया है वो डाई हमारा मान लीजिए कि निगेटिव ही था, ठीक है। तो अगर निगेटिव रहेगा और बैक्टीरिया के बॉडी पर भी निगेटिव है तो वो क्या करेगा, रिपेल कर देगा, ठीक है। तो रिपेल करने की वजह से क्या हो जाएगा, हमारे बैकग्राउंड में कलर चला गया और जो बैक्टीरिया है उस कलर को नहीं एब्जॉर्ब करी, ठीक है। तो यहाँ पे हमको जो बैकग्राउंड है वो कलरफुल देखने को मिलेगा, और जो बैक्टीरिया है वो हमको क्या देखने को मिलेगा, जो बैक्टीरिया है वो बिना कलर का देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा बैकग्राउंड है वो कलरफुल देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पे बैक्टीरिया कलरफुल है, बैकग्राउंड कलरलेस है, ठीक है। इसको अच्छे से आप लोग देखिए, समझ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास आएंगे हम कैसे किसी स्टेनिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको स्मेयर बनाना होता है, उसको ड्राई करना होता है, हेड से फिक्स करना होता है, ठीक है। उसको हमको फिर क्या करना होता है, उसमें स्टेनिंग लगाना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमको स्टेनिंग लगा के फिर क्या करते हैं, उसको कवर स्लिप से ढक देते हैं, फिर ढक के क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप के अंदर उसको रख कर देखते हैं, ठीक है। अभी हम इसको आगे जब पढ़ेंगे तो उसको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्सिंग द स्मेयर, हम स्मेयर को क्यों फिक्स करते हैं, स्मेयर को फिक्स करने से क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो किल हो जाता है, ठीक है। और किल होने की वजह से वो मोटाइल नहीं रह जाएगा, उसको हम अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। और वो स्लाइड में अच्छे से चिपक जाएगा तो उसके बॉडी को हम अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। डिफरेंशियल स्टेनिंग, अब हम देखेंगे डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। डिफरेंशियल स्टेनिंग में क्या होता है कि हम यहाँ पे दो कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। दो तरह के हम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं, दो तरह के डाई का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको डिटेल में पढ़ने से पहले हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा हमको बैक्टीरिया के डायग्राम के बारे में समझना पड़ेगा, ठीक है, कि बैक्टीरिया का हमारा कैसा मार्फोलॉजी होता है। तो हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ठीक है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर होती है, वो जो लेयर होती है, देखिए हम यहाँ पे सेल वॉल बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जो हमको डायग्राम में दिखाई दे रहा है ये हमारा सेल वॉल है, ठीक है। ये हमारे ग्राम पॉजिटिव का सेल वॉल है और ये हमारे ग्राम नेगेटिव का सेल वॉल है, ठीक है। अब हमारा सेल वॉल में थोड़ा अंतर होता है, इसी बिहाफ पे हम कंसिडर करते हैं कि कौन सा हमारा ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हम इसको पता लगाना होगा तो हमको तो आइडिया रहेगा नहीं, कि जब तक हम चेक नहीं कर लेंगे इसको हमको नहीं पता रहेगा कि कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम नेगेटिव है। तो उसके लिए हमको कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, उसका प्रिंसिपल जानने से पहले हमको थोड़ा सा ये जान लेना है कि जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्राम नेगेटिव होता है इसमें क्या होता है, हमारा पतला पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर होती है, ठीक है। पाए दोनों में जाएंगे, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव होगा बहुत पतला होगा, जो ग्राम पॉजिटिव होगा वो बहुत चौड़ा होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर को, ठीक है। इतना समझिए। अब हम क्या करते हैं, जब हम स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, तो स्टेनिंग में हमारे क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसमें एक स्टेन का यूज़ करेंगे, जो स्टेन हमारा होगा वो आएगा, मतलब इसको कलर कर देगा, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस जो होते हैं उस कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जब हम
हमारा ग्राम पॉजिटिव हो या फिर ग्राम निगेटिव हो, ठीक है, तो दोनों हमारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर कौन सा स्टेन का यूज़ करते हैं, जनरली इसको हम प्राइमरी स्टेनिंग बोलते हैं, जो पहली बार हम इसको यूज करते हैं जो स्टेन को, क्योंकि यहाँ पर डबल स्टेनिंग होगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल है तो डबल स्टेनिंग यूज होता है। तो पहले जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्टेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्रिस्टल वायलेट का, ठीक है। तो क्रिस्टल वायलेट क्या होता है, पर्पल कलर में दिखता है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे स्टेनिंग करेंगे दोनों बैक्टीरिया को, तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया हमारा जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस के लेयर होंगे कलर को एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लू कलर दिखने लगेगा, ठीक है। और ग्राम निगेटिव में भी जो ये लेयर है हमारा, ये भी हमारा ब्लू कलर में हो दिखेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा हीट करते हैं, फिर वॉश करते हैं, ठीक है। और वॉश करने के बाद हम डीकलराइजर का यूज़ करते हैं। डीकलराइजर क्या होता है, इस कलर को रिमूव करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत कम टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब बहुत कम टाइम के लिए यूज़ करेंगे तो थोड़े टाइम में थोड़ा ही निकाल पाएगा, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव होता है उसका ज़्यादा चौड़ा होता है पेप्टाइडोग्लाइकेंस का लेयर, जबकि ग्राम निगेटिव का पतला होता है। तो ग्राम निगेटिव में से आसानी से जल्दी से निकल जाता है, जबकि ग्राम पॉजिटिव में जब तक निकलेगा 1-2 लेयर में, तब तक बाकी 2-3 लेयर बच जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में ब्लू कलर देखने को मिलेगा और ग्राम निगेटिव में जल्दी से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से निकल जाएगा। तो जिसकी वजह से हमको क्या होगा, बाद में हमको जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो हमको वायलेट कलर में देखने को मिलेगा, जबकि ग्राम निगेटिव में हम जो काउंटर स्टेन का यूज़ करेंगे अभी आगे चल के, अभी जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी अभी आगे हमको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो जो काउंटर स्टेन का यूज़ करते हैं तो वो हमारा बाद में ग्राम निगेटिव दिखाएगा, ठीक है। अभी हम आगे चलते हैं थोड़ा सा चीज़ों को, अभी यहाँ इतना समझिए फिर आगे हम समझते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कुछ रिएजेंट होते हैं, रिएजेंट मतलब कुछ चीज़ें हमारे पास होती हैं, कुछ कलर्स होते हैं, कुछ हमारे पास डीकलराइजर्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्मीयर बनाते हैं, ठीक है। स्मीयर बनाते हैं, ऐसे एक स्मीयर बना लेंगे जिसको हम क्या करते हैं, जो हमारा स्लाइड ग्लास होता है, ठीक है। स्लाइड ग्लास पे क्या करते हैं, हमारे पास एक इनोकुलेटर होता है। इनोकुलेटर क्या होता है, एक ऐसे करके एक ऐसे डिवाइस होती है, ठीक है। नाइक्रोम मटेरियल का बना होता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बंसन बर्नर के प्रोसेस में क्या करेंगे, इसको हम हीट कर लेंगे, ठीक है। बंसन बर्नर सब ने देखा होगा लैब में, ठीक है। ऐसे करके कुछ बर्नर होता है, इसमें से आग निकलती है, फ्लेम निकलता है। इस बर्नर में क्या करेंगे हम, जो इनोकुलेटर हमारा पास है ये, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इसमें हीट कर लेंगे, ये रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये स्टेराइल हो गया, अब इस पर कोई बैक्टीरिया नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी हमने बैक्टीरिया को कल्चर करके रखा है, जहाँ पर भी हमारा सैंपल है, उसमें इस इनोकुलेटर को डालेंगे, ठीक है। और उसमें हल्का सा उसमें डिप करके और ला के यहाँ पर ऐसे ऐसे पेन की तरह चला देंगे, ठीक है। अब हम इसको पेन की तरह चला देंगे। पेन की तरह चलाने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, हम जो हमारा जो स्लाइड है, ठीक है, जो हमारा ग्लास का स्लाइड है, इस स्लाइड को हम क्या करते हैं, बंसन बर्नर के प्रोसेस में ले जाके ऐसे धीरे धीरे उसको हल्का सा हीट करते हैं, ठीक है। ऐसे पास करते हुए, एकदम डायरेक्ट उस पर लगा नहीं देंगे, उसको पास करते हुए वहाँ से बस हटा देते हैं, तुरंत ऐसे एक बार ले जाएंगे फिर वहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ऐसे पास करते हुए इसको हीट करते हैं। जब थोड़ा सा ये हीट हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो ड्राई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब ड्राई हो जाता है ना, तो फिर हम वहाँ पर इसको हम यूज करते हैं यहाँ पर डीकलराइजर का, ठीक है। जब वो ड्राई हो जाएगा तो वो क्या होता है, हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो कलर को एब्जॉर्ब कर चुका है। अब जब बैक्टीरिया कलर को एब्जॉर्ब कर चुका है तो फिर हम यूज़ करते हैं डीकलराइजर का। डीकलराइजर जो हमारा होता है उस बैक्टीरिया के कलर को निकालने के काम में आता है। तो जो हमारे पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर जो मोटी थी वहाँ से थोड़ा निकल पाता है, जो हमारी पेप्टाइडोग्लाइकेंस की लेयर पतली थी वहाँ से पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो ये सब हमारे रिएजेंट होते हैं जो जिसको हमको यूज़ करना होता है। अभी हम इस सारी चीज़ों को आगे पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी स्टेन में क्या होता है, हमारा क्रिस्टल वायलेट होता है, जेंसियन वायलेट होता है और मिथाइल वायलेट होता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, इसके अलावा हमारे पास ग्राम आयोडीन होता है, ठीक है, मॉर्डेंट होता है, जो कि क्या करता है, उसमें जाके उसको तेज़ी से बाइंड करने में हेल्प करता है, ठीक है, ताकि तेज़ी से पकड़े रहे, जो हमारा क्रिस्टल वायलेट है या फिर जेंसियन वायलेट है, ठीक है। इसके बाद डीकलराइजर होता है। डीकलराइजर एक तरह से अल्कोहल होता है या फिर एसिडिक होता है, ठीक है। ये क्या करता है, उसको छुड़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो काउंटर स्टेन होता है, इसको हम फिर से स्टेनिंग करते हैं। जो दूसरा स्टेन हमने बात किया था कि 2 तरह के कलर का यूज करते हैं, तो काउंटर स्टेन हमारा हो जाता है ये, ठीक है। अब हम ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर देखते हैं। द बैक्टीरिया फर्स्ट स्टेन विद द बेसिक डाई क्रिस्टल वायलेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा प्राइमरी स्टेन था उससे हम इसको स्टेनिंग करते हैं। देन क्या करते हैं, द बैक्टीरिया आर देन ट्रीटेड विद द ग्राम्स आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम मॉर्डेंट का यूज़ करते हैं, जो थोड़ी देर पहले हमने देखा पिछली स्लाइड में कि हमने ग्राम आयोडीन का यूज़ किया ताकि वो तेज़ी से उसको एक वायलेट, जो हमारा क्रिस्टल वायलेट था और आयोडीन एक कॉम्प्लेक्स बना के उसमें आसानी से अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। तो वो क्या होता है, मजबूत बॉन्ड बना के उसमें रुक जाता है कलर, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, डीकलराइजर का यूज करते हैं।
जो हमारा डीकलराइजर होता है उस कलर को निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में रह जाता है कलर, नहीं पूरी तरह से निकल पाता है, लेकिन ग्राम निगेटिव का जो पेप्टाइडोग्लाइकेंस का लेयर था पतला था, इसलिए जल्दी से सारा कलर निकल गया, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, काउंटर स्टेन का यूज करते हैं, जो हमारा सेकेंडरी स्टेनिंग था, ठीक है। काउंटर स्टेनिंग क्या होता है, इसको हम यूज करेंगे। ये हमारा कौन से कलर में होता है, ये सैफ्रॉन कलर में होता है, ठीक है। जिसकी वजह से अगर हमारा वायलेट कलर नहीं रहेगा तो जैसे हमारा जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें वायलेट कलर ऑलरेडी आ चुका है तो वो रेड कलर में नहीं चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है वो हमारा उसमें हमारा जो क्रिस्टल वायलेट था वो डीकलराइजर के यूज करने से वो निकल चुका है, ठीक है। तो जिसकी वजह से अब हम ग्राम निगेटिव में जब काउंटर स्टेन डालेंगे, सैफ्रॉनिन डालेंगे, तो सैफ्रॉनिन जाकर उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्राम निगेटिव में, ठीक है। तो इस वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो कौन सा कलर में देखने को मिलेगा, दिमाग में सोचिए आप लोग, हमको वायलेट कलर में देखने को मिलेगा। और जो हमारा ग्राम निगेटिव होगा वो हमको रेड या फिर पिंक कलर में देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम इसको एक बार फिर से हम मतलब ग्राफिकली समझ सकते हैं इसको। देखिए हम क्या करते हैं, स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे क्या करेंगे, इनैक्यूलेटर की मदद से हम क्या करते हैं, जो अपना हमारा सैंपल है उसको हम क्या करते हैं उस पर स्लाइड पे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पर्पल स्टेन करते हैं, ठीक है। किस चीज़ से स्टेनिंग करेंगे, क्रिस्टल वायलेट या फिर जिनसेन वायलेट, ठीक है। हमारा जो भी हमारा प्राइमरी स्टेन होगा उससे हम क्या करते हैं उसको स्टेनिंग कर दिए। अब हम यहाँ तक देख लिए, ठीक है। अब हम यहाँ तक देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन से क्या होता है, इसका कलर थोड़ा सा मतलब तेजी से बाइंड हो जाता है, ठीक है। अभी भी दोनों का कलर हमको पर्पल देखने को मिलेगा। फिर हम यूज करते हैं इथानल का, ठीक है। ये हमारा डीकलराइजर है, ये क्या करता है, इस कलर को निकालने में हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अब हम जब डीकलराइजर का यूज़ करेंगे तो ये जो हमारा पर्पल कलर था, ये तो हमारा जो लेयर था बहुत चौड़ा था, पेप्टाइडोग्लाइकेंस का लेयर बहुत मोटा था, ज़्यादा कलर हो गया था वहाँ पर, तो इसलिए सारा कलर नहीं निकल पाया। क्योंकि हम ये सिर्फ 10 से 20 सेकंड के लिए हम यूज करते हैं इथानॉल का, ठीक है। बहुत कम टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत कम टाइम में जो हमारा पतला लेयर था, कम कलर उठाया था, ठीक है। तो वो क्या होगा, वहाँ से कलर निकल जाएगा, ठीक है। कलर कम था, लेयर पतली थी, आराम से निकल गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए, तो हमारा ये वाइट हो गया, ये हमारा अभी भी पर्पल रहा, ठीक है। ये वाइट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से कलर निकल गया तो अब कलर खत्म हो गया इसका, अब बैक्टीरिया का जो नॉर्मल कलर होता है उस कलर में आ गया, ठीक है। इसके बाद हम सैफ्रॉनिन का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सैफ्रॉनिन अगर वायलेट कलर है तो वहाँ पे सैफ्रॉनिन काम नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर वायलेट कलर नहीं है तो वहाँ पे सैफ्रॉनिन आके कलर कर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो हमारा ग्राम निगेटिव रहेगा वो रेड देखने को मिलेगा, और जो हमारा ग्राम पॉजिटिव रहेगा उनको पर्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। यही हमारा ओवरऑल ग्राम स्टेनिंग होता है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे हमारे पॉजिटिव में क्या देखने को मिल रहा है हमको, ये देखिए हमको पर्पल कलर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमको पिंक कलर या फिर रेड कलर में देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये ग्राम निगेटिव हैं, और ये हमारे जो बैक्टीरिया है ग्राम पॉजिटिव हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नॉट से टेल यू।